सितंबर में बिजली के 1 यूनिट की कीमत 90 रुपए तक हो सकती है। याद रखें, यही 1 यूनिट पाकिस्तान में 52 रुपए का है। यही 1 यूनिट इंडिया में 6 रुपए इंडियन का है। बिजली का 1 यूनिट इंडिया में 6 रुपए का है और यही बिजली का 1 यूनिट 7 टके का है बांग्लादेश के अंदर। और यही 1 यूनिट बिजली 4 अफगानी रुपए की है अफगानिस्तान के अंदर। अब इतना लैप्स क्यों, और क्यों हम श्रीलंकन करेंसी से भी पीछे चले गए हैं, और क्यों ये तबाही आ रही है? इसकी वजह क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन है? इसकी वजह क्या हुक्मरान है? इसकी वजह क्या 70-80 साल घिटा पिटा निज़ाम है? इसकी वजह क्या महंगाई है, इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में फ्यूल की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, पेट्रोल का महंगा होना है, आबादी का बढ़ जाना है? अगर ये सब इसकी वजूहात हैं तो ये वजूहात क्यों अफेक्ट बाकी मुल्कों को नहीं कर रही? पाकिस्तान में बिजली इतनी क्यों ऊपर गई है? इसका जवाब मेरे पास है। इसकी वजह आप है। यस, यू द वन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, जो मुझे इस कैमरे के सामने देख रहा है, प्राइमरीली वो शख्स रिस्पॉन्सिबल है बिजली के इतने महंगा होने पर। दें गालियां, नीचे लिखें कि हाँ जी सारा कट्टा वाम ते पा दो, पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि बाबडा के स्टैट्स के मुताबिक इस टाइम इंटीरियर सिंध और जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में 40 से 60% बिजली चोरी की जाती है। सिर्फ मुल्तान रीजन के अंदर 14 से लेकर 30% तक कूंडे डले हुए हैं और बिजली चोरी की जाती है। ये जो बिजली चोरी के स्टैट्स हैं, ये इस कदर ख़तरनाक हैं कि इन स्टैट्स की वजह से मुल्क के अंदर जेड़ा चोरी करे उन्होंने छड़ दो, छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया वाला फार्मूला लग रहा है। जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स नहीं दे रहे, उनका टैक्स उस पर डाल दो। जो बिजली का बिल दे रहा है उस पर ही सारा बिजली डाल दो। जो चोरी कर रहा है, जो नहीं भर रहा, उस पर बिल मत डालो। ये पूरा सिस्टम जो तबाह हुआ हुआ है और जिसमें हमने जस्टिफिकेशन ली हुई है, आप लोग कभी ना कभी तो ऐसे मज़े लूटते रहे हैं कि असी मामू दे घर जाके रहिए, मामू साडा जेड़ा है वापडा इच अफसर है, बिजली फ्री है। बिजली फ्री है तो एसी बंद नहीं करना। सरकारी हस्पताल में क्वार्टर मिल गया है, बिजली फ्री है, सारा दिन वहाँ बिजली हम फ्री चलाएंगे, कोई मसला नहीं, एसी चलता छोड़ के बाहर चला जाएंगे। सरकारी हॉस्टल में रह रहे हैं, पता है वहाँ बिजली फ्री है तो जितनी मर्जी माले मुफ्त, दिले बेरहम। इसी तरह आप सब अपनी ज़िंदगी में मुफ्त बिजली इंजॉय कहीं ना कहीं करते आए हैं। और जहाँ भी नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, जहाँ भी आप वो मुफ्त बिजली का सर्कल इंजॉय करते आए हैं, वहीं जन्म लेती है करप्शन, वहीं जन्म लेती है 2 नंबरी, वहीं जन्म लेता है ये सारा निज़ाम जो दरहम भरम करके निज़ाम बर्बाद करता है। उससे पाकिस्तान में ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि बिजली का जो यूनिट है वो 90 रुपए तक चला जाएगा उन लोगों के लिए जो बिजली का बिल भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सरप्लस डेफिसिट फिल नहीं होगा। जो चोर हैं वो रिकॉर्ड पर ही नहीं है, जो बिजली चोरी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर ही नहीं है, वो किसी रिकॉर्ड पर नहीं है। मैंने इस ज़मन में एक बड़ी अच्छी तजवीज़ पेश की थी और वापडा के महकमे के बड़े अफसरान इस तजवीज़ पर 100% मुत्तफिक हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि चोरी इससे उन लोगों तक रुक जाएगी जो अरबाब इख्तियार हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे लोगों को, ऐसे दफ्तरों को भी बिजली का बिल पे करना पड़ेगा जो अपने आप को इस कानून से बालातर समझते हैं। जहाँ जहाँ बिजली फ्री है उनमें इवन सरकारी अस्पताल भी शामिल हैं, बहुत सारे सरकारी महकमे शामिल हैं जो ये हक समझते हैं कि बिजली का बिल, हमें बिजली फ्री होनी चाहिए, इंक्लूडिंग खुद वापडा के बहुत सारे महकमे शामिल हैं। तो जब अगर सिम कार्ड सिस्टम आ जाए, फॉर एग्जांपल एक दफ्तर है, उसकी बिजली रजिस्टर्ड होती है एक सिम कार्ड के थ्रू, और उन्होंने जैसे जैज़ कैश के पैसे भरे जाते हैं या सिम कार्ड का कार्ड स्क्रैच होता है या सिम कार्ड के ज़रिए या एक स्पेसिफिक अकाउंट के ज़रिए पैसे भरे जाते हैं, तो उस मीटर पर उस अकाउंट के मुताबिक यूनिट प्री पेड करके ख़रीदे जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल एक अस्पताल है वो 10,000 यूनिट इस्तेमाल करता है वापडा के, और वो उन 10,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करेगा जो करंट रेट है बिजली का पाकिस्तान में, और उस यूनिट के से मल्टीप्लाई करके उनको वो प्री खरीदेगा पर मंथ, और वो यूनिट जब भी खपत उनकी ख़त्म होने वाली होगी उनको इंटीमेट करेगी टेक्नोलॉजी वाया मोबाइल फ़ोन और वट एवर द एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर के, भाई आपकी अब बिजली ख़त्म होने वाली है, आप उसे रिचार्ज कर लें। और इधर वो ख़त्म हुआ तो एक SMS, एक मैसेज, एक वॉइस कॉल कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, एक MB इंटरनेट भी पॉसिबल नहीं होगा, मोबाइल का कार्ड ख़त्म तो बिजली बंद। ये बड़ा प्रैक्टिकल सिस्टम है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान में वोटिंग का निज़ाम बायोमेट्रिक कर दें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोट का हक दें, क्योंकि सबसे बड़ा रेवेन्यू तो वो जनरेट करके पाकिस्तान में भेज रहे हैं। लेकिन इस निज़ाम को लाने के लिए सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर इसको लाया गया तो मुश्किल हो जाएगा इलेक्टोरल सिस्टम को संभालना। इसी तरह अगर बिजली के इस निज़ाम को लाया गया तो मुश्किल हो जाएगा जायज़ चोरी को छुपाना, और जायज़ चोरी तो नहीं मैं कहूँगा, एक ऐसी चोरी जो ये समझते हैं कि ऑफिशियली अलाउड है, उस चोरी पे भी टक्का लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स कूंडा डाल के चोरी करता है तो वो तो बिजली चोर है, लेकिन अगर कोई भी महकमा मराद की मद में बिजली लेता है तो वो चोर नहीं है। ये वाली जो डेफिनेशन है ना, इसने बिजली का सारा सर्कुलर डेफिशिट जो है उसे बर्बाद कर दी। कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल कोई भी महकमा है वो कहता है जी ये बिजली का बिल नहीं देगा, ये मरात याफ्ता है, अगर वो बिजली का बिल नहीं देगा और वो मरात याफ्ता है तो वो भी ऑफिशियल बिजली चोर है। तो ये जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल बिजली चोर हैं, इनका पैसा देने के लिए 90 रुपए यूनिट खरीद रहा है रेडी वाला गरीब, जो कि ऑफिशियल बिजली चोर नहीं है, उसने पैसा भरना है। इस टैक्स की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब 90 रुपये 100 रुपये यूनिट तक बिजली चली गई है। और मज़े की बात यह कि जो ऑफिशियल बिजली चोर हैं, जो मरात याफ्ता हैं, वो कैपेसिटी रखते हैं बिजली का बिल भरने की, और जो ऑफिशियल बिजली चोर नहीं है जो बिल भरते हैं वो कैपेसिटी नहीं रखते बिजली का बिल भरने की, उसे इस महंगाई ने ओवरऑल दबा दी है। तो ये जो सर्कुलर डेफिशिट है जो अफ़गानिस्तान, इंडिया और बाकी मुल्कों में बिजली को महंगी होने से रोक रहा है, वो टेक्निकली वो सिस्टम है जो बिजली चोरी नहीं करने दे रहा। तो अगर हम इस सारे सिस्टम को समझ लें और हम बिजली चोरी पर डक्का लगा देंगे तो ओवरऑल बैलेंस ठीक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 60% बिजली इंटीरियर सिंध के अंदर, ये बड़े बड़े वडेरे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े इनके डेरे जहां एक्सप्रेस जोन्स बिछी हुई हैं, इनको देते भी एक्सप्रेस लाइट हैं। याद रखें, एक चोरी करेंगे ऑफिशियल चोरी होगी। जनूबी पंजाब में भी ये हो रहा है, बड़े बड़े महकमों में भी ये हो रहा है कि एक तो ऑफिशियल बिजली चोरी होगी, दूसरा वहां जाने भी नहीं देनी बिजली। मतलब एक गरीब आदमी, एक रेडी वाला या एक डोमेस्टिक यूज़र जो घर में कोई क्लर्क है, कोई कहीं इवन डॉक्टर है, कोई बेचारा इंजीनियर है, कोई कहीं वो कमाता है बिजली, कोई रेडी लगाता है, या कोई नाई है या टीचर है, वो बिजली का बिल देगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिशियली बिल पे कर रहा है और वहां बिजली जाएगी भी, लोड शेडिंग भी वो बर्दाश्त करेगा, बिजली की महंगाई भी वो बर्दाश्त करेगा, और जिन्हें सबक याद किया उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो जो ऑफिशियल बिजली चोर है, जो मरात याफ्ता है, वो एक्सप्रेस लेन भी लेगा, वहां बिजली भी नहीं जाएगी और वो बिल भी नहीं देगा। वाह रे बिल्लो, ये वाली जो चीजें हैं इसने पूरे सिस्टम को डिजास्टर की तरफ धकेल दिया है। और अगर आपको लगता है कि 70-75 सालों में आप आज 90 रुपए यूनिट तक जा रहे हैं, द डैमेज हैज नॉट बीन डन, तो द डैमेज हैज बीन डन, एंड द डैमेज हैज बीन डन टू अटर डिवास्टेशन। इस लेवल की डिवास्टेशन जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो अगर आप चाहते हैं 90 रुपए बिजली जो यूनिट आप भरने जा रहे हैं ये 900 रुपए ना हो, तो खुदारा वो ऑफिशियल बिजली चोर और अनऑफिशियल कूंडा बिजली चोर, इन सारों के खिलाफ आपको आवाज उठानी होगी। आप पहिया जाम हड़ताल कर रहे हैं तो बिलों के खिलाफ मत करें। आप मार रहे हैं बेचारे वापडा के छोटे मोटे महकमे के लोगों को, तो उनको ना मारें। अगर आपने वाकई ही सिस्टम को ठीक करना है तो आपको सिस्टम में बिजली चोरी रोकने के खिलाफ आवाज उठानी होगी, और उसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों बिजली चोर इन्वॉल्व होंगे। वो एक्सप्रेस लेने वाले मरात याफ्ता लोग भी
और वो जो कूंडा डाल के बिजली चोरी करते हैं वो लोग भी, और ये सब यकसा बिजली का बिल देंगे, और ये भी बिजली का बिल देंगे और वो भी बिजली का बिल देंगे जो ऑफिशियल दे रहे हैं। और इस सारे सिस्टम को हमें लाना पड़ेगा अंगूठे के नीचे, जख्मी अंगूठे के नहीं, सही वाले अंगूठे के नीचे। और ये सिस्टम के नीचे बड़ा क्लियरली आ सकता है इफ यू रियली ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट वाया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मॉनिटरिंग ऑफ यूनिट्स, बिल्कुल वैसे जैसे जैज, टेलीनॉर, यूफोन, इंटरनेट, नया टेल, ये सारी कंपनीज इस मुल्क में ऑपरेट होती हैं। आप लेके दिखाएं 1 MB उनसे ज़्यादा है, और इधर 10-10, 15-15 साल महकमों ने बिजली के बिल नहीं दिए, 50 साल से नहीं दिए कुछ ने, जाके पता कर लें। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह आपका यूनिट सस्ता होगा और इंडिया में क्यों सस्ता है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।